क्या आपने कभी ऐसा शरारती बच्चा देखा है? उसने निहत्थे चींटियों पर पानी की बंदूक उठाई और बेतहाशा गोली चला दी। अनगिनत चींटियां घबराकर भागने को मजबूर हो गईं, लेकिन जैक फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पानी की बंदूक एक तरफ फेंक दी, एक नली पकड़ी और चींटियों के टीले पर तेजी से पानी छिड़क दिया। पानी की एक तेज धारा तुरंत झरने में बदल गई, जिससे पूरा घोंसला ढह गया। चींटियां अपने घर खो बैठी और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखर गईं। लेकिन जैक नहीं रुका। उसने चींटियों के टीले को लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे अनगिनत चींटियां बिखर गईं। उन्होंने लड़के से विनती की कि वो उन्हें चोट न पहुंचाए, फिर भी वो नीचे गिर पड़ा। इतना छोटा बच्चा इतना क्रूर क्यों था? पता चला कि जैक को उसके साथी लंबे समय से तंग कर रहे थे। छोटा होने और जवाब देने से डरने के कारण उसने अपना गुस्सा इन नन्ही जिंदगियों पर निकाला। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसने गलत प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई कर ली है। जिन चींटियों को उसने कुचलकर नहीं मारा था, उनमें से एक चींटी परिवार का एक जादूगर था। टूटे फूटे घर को देखकर जादूगर ने उस बदमाश को सजा देने की कसम खा ली। उसने जादू से एक जादुई औषधि की बोतल तैयार की। उस रात जादूगर एक छोटी टुकड़ी के साथ जैक के कमरे में गया। वो जैक के कान पर चढ़ गया और औषधि की एक बूंद अंदर टपका दी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जैक चौंक कर जाग गया, लेकिन उसके सामने की दुनिया उसे पूरी तरह से भ्रमित कर रही थी। बेडसाइड टेबल पहाड़ जैसी दिख रही थी और विशाल गेमिंग कंसोल किसी देवता की तरह ऊंचा था। उसे एहसास हुआ कि वो एक चींटी के आकार का रह गया है, यहाँ तक कि उसकी जांघिया भी उससे दर्जनों गुना बड़ी हो गई थी। तभी जादूगर अचानक प्रकट हुआ और जैक डर गया। चींटियों ने उसे पकड़ लिया, पहाड़ों और घाटियों पर चढ़ाई करते हुए उसी चींटी के टीले तक जिसे उसने नष्ट कर दिया था। जादूगर ने जैक को नीचे धकेल दिया और कई स्तरों पर रिले के जरिए वो चींटियों के परीक्षण स्थल पर पहुंच गया। उसके उत्पात से भारी नुकसान हुआ था और चींटियां उसे बहुत नफरत करती थी। सभी उसे खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अंतिम फैसला रानी चींटी का था। वो अपने पंखों के पीछे से एक प्रेरणा की तरह उभरी। जैक के कुकर्मों के बारे में रानी चींटी ने अपना दृष्टिकोण साझा किया। जैक को खाना आसान होगा, लेकिन इससे यह सुनिश्चित नहीं होगा कि कोई और शरारती बच्चा नहीं होगा। केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही वह जीवन के प्रति विस्मय को जागृत कर सकता है। इस प्रकार जैक को सुधार के लिए चींटियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज़ियाओ बाओ नाम की एक चींटी ने स्वेच्छा से उसका गुरु बनने की पेशकश की। उस दिन से जैक ने चींटियों के जीवित रहने के नियम सीखना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए कांच से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तापमान इतना अधिक होता है कि कोई भी पल भर में जलकर राख हो सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के हमलों से लगातार सावधान रहना चाहिए, यह उन्हें आसानी से शिकार बना सकता है। फिर भी अपनी कमजोरियों के बावजूद चींटियां दुश्मनों से लड़ने के लिए मिलकर काम करती हैं। अपने पंखों पर ध्यान दो, अपने पंखों पर ध्यान दो। तभी एक मधुमक्खी ने अचानक हमला कर दिया। ज़ियाओ बाओ ने जैक को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया और संकट में पड़ गया। जैक घबरा गया, उसने ज़ियाओ बाओ को छोड़ दिया और घास में भाग गया, लेकिन मधुमक्खी लगातार उसका पीछा करती रही। हताशा में वो एक बिना जले पटाखे से टकरा गया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने उसे जलाने के लिए कांच के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया। जैसे ही मधुमक्खी झपटी, उसके डंक ने उसके चेहरे पर निशाना साधा। जैक बेतहाशा चकमा देने लगा। मधुमक्खी पटाखे में जा गिरी। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो बाहर नहीं निकल सकी। एक तेज धमाके के साथ मधुमक्खियां डर के मारे भाग गईं। अपनी तेज सोच से जैक ने चींटियों की स्वीकृति प्राप्त कर ली।